सभी को नमस्कार। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जहां में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। आज समग्र भारत ब्रिटिश शासन से आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मना रहा है, किंतु क्या हम सही अर्थों में स्वतंत्रता को समझ पाए हैं? क्या हम आजादी के मायने को समझते हैं? किन्हीं महानुभाव ने क्या खूब कहा है, किसी वस्तु की कीमत हमें तब ज्ञात होती है जब वह खो जाती है, और किसी व्यक्ति, परिस्थिति या अवस्था की कीमत हमें तब मालूम पड़ती है जब वह हमसे छिन जाती है। तो चलिए आजादी की महत्ता का आभास कराने के लिए मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा एक प्रसंग। एक बार एक राहगीर एक मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा एक वृक्ष जल रहा है, किंतु उस पर बैठे हुए पक्षी उड़ नहीं रहे। आश्चर्यपूर्वक राहगीर ने उन पक्षियों से प्रश्न किया, आग लगी इस वृक्ष पर, जलने लगे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास? उन पक्षियों ने एक भाव से, एक मत से, एकजुट होकर, एक स्वर से एक साथ उत्तर दिया और कहा कि फल खाएं इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, अब यही हमारा धर्म है कि जलें इसी के साथ। राहगीर को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। हम अतीव सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत के समुद्र में स्वच्छंद रूप से अवगाहन करने का हमें अमृतमय अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आजादी एक दिन में प्राप्त होने वाला कोई तोहफा नहीं, बल्कि अनेकानेक अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों व योद्धाओं के त्याग, तपस्या और बलिदानों से युक्त देशभक्ति के वृक्ष से सिंचित प्राप्त हुआ एक मीठा और सुंदर फल है। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस फल का रसास्वादन करने के बाद इसके बीज को हर किसी के मन में बो दें, जिससे कि हर भारतीय के मन और मस्तिष्क में देशभक्ति का भाव अनवरत रूप से बना रहे। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं बस पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यूं तो उनके त्याग, तपस्या और बलिदानों का वर्णन चंद शब्दों में कर पाना मेरे सामर्थ्य के बाहर की चीज है, किंतु मेरा मन रामचरितमानस के उस दोहे की ओर मेरे ध्यान को इंगित कर रहा है, जिससे मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, विद्यमान रण ठाढ़ रिपु कायर कथही प्रताप। आज आजादी के इस अमृतमय अवसर पर, इस स्वर्णिम वेला पर, इस सुखमय घड़ी में और इस बहुत कम आने वाले क्षणों में मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा और कि हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम हर वो कार्य करेंगे जिससे हमारा तिरंगा ऊंचा हो और इस मिट्टी को हम पर शान हो। तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंग में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद।